डियर एस्पायरेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बेस्ट एमसीक्यूज। देखिए, जो एमसीक्यू सीरीज है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे 1857 से लेकर 1947 तक इंडियन स्वतंत्रता जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा जो है, सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा मूवमेंट चलाई गई, आंदोलन चलाए गए, क्या क्या स्टेप उठाए गए, उसके ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो एमसीक्यूज देंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड ओवरव्यू रहेगा, जिसमें आपको बेस्ट एमसीक्यूज मिलेंगे और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल मिलेगा। तो आज डिस्कस करते हैं हम नेशनलिज्म इन इंडिया को लेकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? गांधी जी ने 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। गांधी जी ने जो 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसका एक ही उद्देश्य था कि जो हाई टैक्सेस थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हाई टैक्सेस जो है वो लगाए गए थे इंडियन पीजेंट्स और फार्मर्स के ऊपर। लेकिन जो इंडियन पीजेंट्स और फार्मर थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि दैट टाइम में क्रॉप फेलियर और फैमिन, कह सूखा पड़ गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था, नष्ट हो गई थी पूरी तरह से, और 23% टैक्सेस अंग्रेजों ने लगाया था टोटल प्रोडक्शन पे। तो वो इतना पे नहीं कर पा रहे थे इंडियंस, इसलिए जो है सारे गांधी जी ने जो है उन फार्मर्स का और पीजेंट्स का साथ दिया, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से जो है ये सत्याग्रह आंदोलन का चलाया गया। सत्याग्रह एक ऐसे आंदोलन को बोलते हैं जिसमें गांधी जी का एक हथियार था, एक मेथड था फाइटिंग का, एक लड़ने का एक तरीका था, जो कि सच का साथ लेकर, ट्रुथ का साथ लेकर जो है वो आगे बढ़ते थे। तो ये 11 मार्च 1918 को जो है सत्याग्रह मूवमेंट कामयाब हुई थी, सक्सेसफुल रही थी, जो कि 1917 को स्टार्ट हुई थी और 11 मार्च 1918 को सक्सेसफुल रही, जो कि गांधी जी ने चलाई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, यानी हाई टैक्सेस के खिलाफ थी, जो कि 23% टैक्स हाई था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण इन 1916? चंपारण में जो है 1916 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया गया? तो देखिए, जैसे पहले हमने खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा, ऐसे ही चंपारण सत्याग्रह था, उससे पहले चला था, ये 1916 में था। चंपारण एक बिहार में जगह है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है, गांधी जी की फर्स्ट पहली सत्याग्रह थी इंडिया में, भारत में। यानी कि सत्याग्रह आंदोलन जो है बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन फर्स्ट सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह बिहार की है, जो कि 1916 में जो है वो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी ने जो चंपारण में 1916 में सत्याग्रह चलाई थी, एक्चुअली में ये 1914 से 1916 तक रही थी। गांधी जी को बिहार में राजकुमार शुक्ला जी एक रिफॉर्मर थे, सुधारक थे, उन्होंने बुलाया था, उनके इनविटेशन पे वहां गए थे, और वहां जाकर उन्होंने इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी, प्लांटेशन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सफुली, जबरदस्ती जो है जबरन पहले लोन दिए जाते थे इंडियंस को, और जब इंडियंस फैमिन या क्रॉप फेलियर या किसी अलग कारणों की वजह से वो लोन नहीं चुका पाते थे, या प्रोडक्शन जो उतनी खेती बाड़ी या पैदावार अच्छी नहीं होती थी, तो फिर उनसे वो जमीनें छीन लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जमीनें छीन लेती थी फार्मर्स और पीजेंट से। तो गांधी जी ने जो है उन सभी फार्मर्स और पीजेंट्स के साथ दिया, एज अ लॉयर, जो एज अ वकील के तौर पे वो गए और उनका केस जो है वो कोर्ट में टेक ओवर किया। तो 1916 में जाकर ये जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, इसका एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये आंदोलन जो है अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो एक नीलम है जिसकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी 19th और 20th सेंचुरी में। तो वो उसके लिए अंग्रेजों ने जो है इंडियन लैंड को जो है बेस्ट लैंड चूज किया, ताकि जहां ग्रो करते थे और वहां जाकर सेल करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, जिससे ब्रिटिश को बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन इंडियंस को, जो फार्मर्स को फायदा नहीं होता था उसका, क्योंकि एक बार अगर इंडिगो जो है वो उसकी कल्टीवेशन जो है अगर खेती बाड़ी की जाए, तो उसकी जो जड़ें होती थी, रूट होती थी, वो जमीन को बड़ी अच्छी गहरी तरह से जकड़ लेती थी, और फिर नेक्स्ट टाइम जो दूसरी क्रॉप फसल जो है वहां उस जमीन पे उगाना जो है बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल, यानी कि बहुत ही कठिनदायक हो जाता था। तो इसलिए 1916 में जो चंपारण सत्याग्रह है, जो गांधी की सत्याग्रह जो है, ये इंडिगो प्लांटेशन की एंटी थी, अगेंस्ट थी, और बाद में इसमें हमें सक्सेस भी मिली और अंग्रेजों को ये वापस करने पड़े नियम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? भारत में साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था? देखिए, साइमन कमीशन जो है 1927 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा था,
और 23 फरवरी 1928 को इंडिया में अराइव हुआ था। साइमन कमीशन ने जो है 1919 के एक्ट के तहत साइमन कमीशन ने ये रिपोर्ट देनी थी कि क्या इंडियंस जो हैं वो प्रोविंशियल और डोमिनियन स्टेटस को लेने के काबिल हैं जा रही हैं। लेकिन साइमन कमीशन ने जो है वो गलत रिपोर्ट दी। उसने कहा कि इंडियन जो है अभी अभी स्वतंत्रता जो है आज़ादी लेने के काबिल नहीं है। यानी 1919 में अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश ने ये वादा किया था कि अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम ये देखेंगे कि अगर इंडियंस हमें लगा कि वो सेल्फ गवर्नमेंट चलाने के, खुद सरकार चलाने के, डोमिनियन स्टेटस लेने के अगर काबिल होंगे तो हम उनको आज़ादी दे देंगे। लेकिन 29 और 30 में भेजने के बजाय साइमन कमीशन को उन्होंने एक साइबर मेमोरी कमीशन था जो 1927 में भेज दिया, जिसने ये रिपोर्ट दी कि इंडियंस अभी आज़ादी लेने के काबिल नहीं है। तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप हुई थी, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे और साइमन कमीशन को हमने नकार दिया था। तो ये था साइमन कमीशन 1927 में भेजा। 3 फरवरी 1928 को इंडिया में पहुंचा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म। तो ये सुधार के रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के रिलेटेड था, इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज अल्लूरी सीतारामा राजू वेल नोन। अल्लूरी सीतारामा राजू जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, क्यों जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। देखिए जो अल्लूरी सीतारामा राजू जो है, अभी रिसेंटली साउथ इंडियन एक मूवी आई है जिसमें ट्रिपल आर, जिसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है, नाटू नाटू जो है एक सॉन्ग है उसका, उसको भी। तो जो उसमें रामा का जो करेक्टर प्ले किया गया है वो अल्लूरी सीतारामा राजू से ही प्रभावित है। तो अल्लूरी सीतारामा राजू जो थे वो बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि आंध्र प्रदेश के बहुत महान रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने ट्राइबल पीजेंट्स को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और रेवोल्यूशंस में, नेशनल मूवमेंट्स में, आज़ादी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल किया और उनको लेकर आ गया है। तो अल्लूरी सीतारामा राजू का जो फेमस रिवोल्ट जो है, फेमस इनकी जो रिवोल्यूशन है वो है रंपा रिवोल्ट, जो कि 1922 को चलाई गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। और अल्लूरी सीतारामा राजू का जो फेमस इनके अलावा जो है एक रिवोल्ट है, उसका नाम है रंपा रिवोल्ट 1922। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग? मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जनरल डायर ने क्यों भरी सभा पर पूरी शामन शांति से बैठी पूरी भीड़ पर जो है अचानक से खुले शरेआम जो है वो गोलीबारी करना शुरू कर दी? इसकी क्या वजह है सबसे खास? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द माइंड ऑफ इंडियंस। जनरल डायर जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर यानी पंजाब में जो है पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडियन जो पब्लिक थी, पीपल्स थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, अलग अलग तरह के हर जो प्रकार के जो व्यक्ति थे वहां बैठे थे, आकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पीसफुल प्रोटेस्ट का एक ही उद्देश्य था कि जितने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स और एक्ट्स बनाए गए थे वो इंडियन के फेवर में नहीं थे। यानी रॉलेट एक्ट जो जब पास किया गया था 1919 में, उसके तहत जो अरेस्ट विदाउट वारंट करके लोगों को जेलों में डाला जा रहा था। तो उस वक्त इंडियन से दो जो बहुत ही प्रसिद्ध जो रेवोल्यूशनरी थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको जेल में बंद कर दिया था, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। इसलिए लोग इकट्ठे हुए थे कि उनकी रिहाई को, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ पीसफुल तरीके से सोच विचार किया जाए। लेकिन जनरल डायर ने जो है वो टेरर और एक माहौल, उसका डर का, खौफ का माहौल बनाने के लिए अचानक से वो 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन 1919 को पार्क में एंटर होता है, 10 मिनट तक गोलीबारी करता है, जिसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 1919 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 जो है वो पीपल किल्ड होते हैं, मारे जाते हैं, और 1500 से 2000 के आसपास लोग जो है वो अलग अलग बूढ़े, बच्चे, औरतें जो हैं वो घायल होती हैं। तो इसका जो है अभी कभी कभी रिपोर्ट पूछते हैं कि कितने लोग मारे गए थे, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन जो असली रिपोर्ट जो मानी जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट है, जो कि 1000 पीपल किल्ड और इसके साथ साथ 1500 से 2000 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो ये था जनरल डायर जो है। लेकिन बाद में जनरल डायर को जो है हमारे एक रेवोल्यूशनरी थे जो उधम सिंह जी, उन्होंने जाकर इनका बदला लिया था और जनरल डायर को गोली मार दी थी, जो कि इंग्लैंड में। What kind of movement was launched by the tribal peasants of गुडीम हिल्स इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के जो गुडीम हिल्स में किस तरह के जो आंदोलन जो चलाए गए थे ट्राइबल पीजेंट्स के द्वारा? यानी कि जो आंध्र प्रदेश के जो
ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल यानी कि कबीले जो अलग अलग तरह के लोग थे, उनके द्वारा किस प्रकार के जो आंदोलन मूवमेंट्स जो है वो चलाए गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। देखो गोरिल्ला मूवमेंट जो है, ये मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। गोरिल्ला मूवमेंट्स उन वारफेयर को बोलते हैं जो ट्राइबल पीजेंट्स जो है वो मैक्सिमल यूज किया करते थे। तो जो गुडीम हिल्स जो है, पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश की, वहां गोरिल्ला वारफेयर का बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो इन लोगों ने गुरिल्ला वारफेयर को प्रयोग किया अंग्रेजों के खिलाफ। नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। इनमें से कौन से दो लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चलाई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन जो है एक्चुअली 1919 को मूवमेंट चली थी और 1922 तक रही थी इंडिया में, भारत में। तो खिलाफत मूवमेंट जो है एक्चुअली में ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड मूवमेंट थी, जिसमें टर्की में जो खलीफा होता था मुस्लिम का, जो रिलीजियस सीनियर लीडर हुआ करता था, उसको ऑटोमैन एम्पायर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने इन्होंने जो है उसको पतन कर दिया, उसको गद्दी से नीचे गिरा दिया और कहा कि अब से खलीफा की जो भी बातें हैं या खलीफा की जो रूल है या खलीफा का जो कही हुई बातें वो नहीं चलेंगी, वो नहीं मानी जाएंगी। तो इसलिए जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज थी वो सारे के सारे जो है खलीफा की पावर को रिस्टोर करने से, फिर से बहाल करने के लिए जो है डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। देखिए जो ब्रिटिश थे इन्होंने सिर्फ इंडिया या एशिया के ही कुछ कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में करके गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि वर्ल्ड की दूसरी और बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स थे, अफ्रीका में, यूरोप में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो इसलिए जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी वो चाहते थे कि खलीफा की पावर फिर से रिस्टोर हो, इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई। लेकिन बाद में जो है इस मूवमेंट को इंडिया में भी जो है शौकत अली और मोहम्मद अली दो ब्रदर्स ने चलाया था, जिसको अली ब्रदर्स मूवमेंट भी कहते हैं। बाद में गांधी जी ने जो है इंडिया में अलग अलग कंट्री से चली, तो इंडिया में गांधी जी ने भी इस खिलाफत मूवमेंट का कॉपरेशन किया, साथ दिया, ताकि वो पावर को रिस्टोर कर पाए, ताकि खलीफा को फिर से उसकी पावर को रिस्टोर किया जाए टर्की में। तो ये खिलाफत मूवमेंट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अली ब्रदर्स। व्हाई डिड गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ किया था? क्वेश्चन नंबर 8। इसका देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में चली थी और 1922 में बंद हो गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आंदोलन का मतलब था कि जितने भी अंग्रेजी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बनाए गए एक्ट हैं, नियम हैं, कानून हैं, उसके भेजा गया सामान है, अलग अलग तरह के जो जॉब्स ऑफर की जा रही हैं उनको बाइकआउट करना, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हर तरह की फैसिलिटीज को नकारना, उसको एक्सेप्ट ना करना, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आंदोलन का जो है वो उद्देश्य था, मकसद था, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में चलाई गई थी और 1922 में ये बंद हो गई थी। अब क्वेश्चन है कि 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गई तो इसके पीछे क्या कारण था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो विड्रॉ करने का, वापस लेने का क्या कारण था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है जब चली गई थी, उसका बेस्ट ऑप्शन है बी, गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। गांधी जी को 1922 में लगने लगा कि जो मूवमेंट, जो आंदोलन जो पहले पीसफुल चल रहा था वो अभी बड़ी सारी जगहों पे जो है वो वायलेंट रूप जो है वो ले चुका है, यानी कि हत्या बहुत ज्यादा एक दूसरे के मार धाड़ का रूप ले चुका है। तो गांधी जी को जो है 1922 में क्या हुआ था कि चौरी इंसिडेंट हुआ था, यानी यूपी में एक जगह है चौरा चौरी, वहां इंडियंस कुछ लोग बहुत ज्यादा इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिस वजह से वहां के जो 22 पुलिसमैन जो थे तो वो ब्रिटिशर, लेकिन वो जिंदा के जिंदा जला दिए गए। तो गांधी जी को लगने लगा कि हिंसा जो है, वायलेंस जो है, चाहे वो खुद के द्वारा की गई हो या किसी और के द्वारा की गई हो, जो वायलेंस होता है, इसलिए मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं वायलेंस का साथ दूं, चाहे मैं खुद ही क्यों ना वायलेंस कर रहा हूं। तो इसलिए गांधी जी ने वो आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। तो इसके पीछे का जो चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में जो हुआ था वही गांधी जी को ये चीज का एहसास करा रहा था कि अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हु वर द सनातनीज? सनातनीज कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हाई कास्ट हिंदूज। जो हाई कास्ट हिंदूज हैं तो सनातन धर्म में उनको ही हम सनातनीज कहते हैं। देन द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वाज दैट। साइमन कमीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमने डिस्कस किया पहले कि साइमन कमीशन जो है 1927 में आया था, 3 फरवरी 1928 को इंडिया में अराइव हुआ था, पहुंचा था। इसमें 7 मेंबर थे, तो सर जॉन साइमन हेड थे इसके। 7 के 7 जो है वो ब्रिटिश मेंबर थे, अंग्रेज मेंबर्स थे, और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, और इसकी जो रिपोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं थे।
और साइमन कमीशन की जो खिलाफत करते हुए इसको साइमन गो बैक के स्लोगन दिए गए थे लाला लाजपत राय के द्वारा। पंजाब में बहुत ज़्यादा खिलाफत वर्जी हुई, लाहौर, अलग अलग जगहों पे। तो लाला लाजपत राय जो है एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। वो साइमन कमीशन की अपोजिशन करते हुए, इसको अपोज करते हुए, खिलाफत करते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे उनकी डेथ हो गई थी, यानी सैक्रिफाइस हुए थे, वो शहीद हो गए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन की अपोजिशन करते हुए किस महान लीडर की शहादत हो गई थी, यानी कि कौन से शहीद हो गए थे। तो वो थे लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। तो ये साइमन कमीशन की वजह से लाठीचार्ज करवाया गया अंग्रेजों की वजह से, तो जिस वजह से वो डेड हो गए थे। तो साइमन कमीशन में मेन प्रॉब्लम ये थी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, क्योंकि ये सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे इस कमीशन में। तो इंडियन चाहते थे कि हमारे भी कुछ मेंबर हो, तभी तो इंडियन के फेवर में भी रिपोर्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंद स्वराज बाय रिटन बाय, हिंद स्वराज जो किताब है वह किसके द्वारा लिखी गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है बहुत सारी और भी बुक्स लिखी गई हैं, जिसमें जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध किताबें हैं। तो हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताब है। व्हाई डिड द इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट, क्यों भारतीय लोगों के द्वारा रॉलेट एक्ट की अपोजिशन की गई। देखिए जो रॉलेट एक्ट था इसको इंडियंस के द्वारा क्यों अपोज किया गया, यानी कि इसकी खिलाफत वर्जी इतनी ज्यादा क्यों की गई। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल और विदाउट वारंट। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। इस रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्पष्ट किया था, ऐसे तो बहुत सारे इसके प्रावधान थे, लेकिन जो खास मेन जो प्रावधान था जिस वजह से इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में थे, रेज्ड हो गए थे, तो वो था ये रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश को एम्पावर करता था कि आप किसी भी इंडियन को, जो भी इंडियन रेवोल्यूशनरी हो, क्रांतिकारी हो, सोशल रिफॉर्मर हो, समाज सुधारक हो, या कोई भी इंडियन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपोजिशन करता है, चाहे वो उनके खिलाफ खड़ा होता है या विद्रोह करता है या उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है या नुक्ताचीनी करता है या किस तरह से भी चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। ना तो उसको कोई ट्रायल करने का मौका दिया जाएगा, ना अपना बिक्री रखने का मौका दिया जाएगा, और उसकी डिटेंशन जो है वो जब तक ब्रिटिश चाहेंगे तब तक रहेगी, यानी कि हमेशा के लिए उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये रॉलेट एक्ट में ये नियम था जो कि इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक था, सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया इस चीज से, और उन्होंने इंडियन सभी ने मिलकर जो रॉलेट एक्ट की अपोजिशन की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि ब्रिटिश को ये पावर देता था कि अरेस्ट और डिटेन करो पर्सन को, इंडियन को विदाउट ट्रायल, जो कि बहुत ही सरासर नाइंसाफी थी, यानी कि शरेआम। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन असम दे, कहते हैं असम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या क्या असरात प्रभाव पड़े और जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको क्या करना पड़ा। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। जो असम में जो लोग थे बेचारे प्लांटेशन वर्कर थे, उनको उनके प्लांटेशन खेत जो प्लांटेशन कर रहे थे वो उनको वो छोड़नी पड़ी, इसके साथ साथ अपने घरों से भी उनको महरूम होना पड़ा, घर छोड़ के भी जाना पड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 14, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण स्वराज है। द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वर अडॉप्टेड एट दिस सेशन, कहते हैं जो पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग थी, जो रेजोल्यूशन था, वो किस सेशन में अपनाया गया था। देखिए कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है जो कि 1885 को बनाई गई थी ब्रिटिश ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो इसके अलग अलग सेशंस हुए हैं, पहले ये मुंबई में बनी थी, इसके बाद जो है बहुत सारे सेशन हुए, लेकिन जो पूर्ण स्वराज है यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग थी और जो उसका नारा था, स्लोगन था, जो भी उसकी डिमांड थी, ये करेक्ट ऑप्शन इसका सी, यानी कि लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का 1929 में हुआ था, उसमें जो है मांग रखी गई थी। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती थी, लेकिन लाहौर सेशन जो कांग्रेस का 1929 को हुआ था, उसमें पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है शरेआम खुले सबके सामने आकर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लाहौर कांग्रेस सेशन, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात की गई। ये और बात है कि इससे पहले भगत सिंह जी और इन्होंने जो है वो पहले ही 1923-24 में जो है डिमांड कर दी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following viceroys announced a vague offer of dominion status for India in October 1929? तो कौन से इसमें से वायसराय ऐसे थे जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जो है इंडिया के लिए मांग की थी 1929 में। तो यानी कि वायसराय कौन से थे जिन्होंने ये अनाउंस किया था, इस चीज को अनाउंस कर दिया था, सॉरी अनाउंस कर दिया था वैग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस के, इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे देंगे। तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लॉर्ड इरविन।
लॉर्ड इरविन जो है हमारे वायसराय थे, जिनके लिए बहुत ही फेमस है, जिससे गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ है वो भी इन्हीं के साथ हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि अनाउंस किया था कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम इंडिया को, जो 1929 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नोबल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी का सबसे अच्छा तरीका क्या था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, यानी कि गांधी जी का जो है बेस्ट तरीका था, बेस्ट मेथड था ब्रिटिश से लड़ने का, तो वो था अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस का, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का रास्ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ही प्रैक्टिस्ड ओपन डेफियंस ऑफ लॉ, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। यानी कि गांधी चाहते हैं कि मैं कानून का सहारा लेकर स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि अमन शांति के साथ साथ करेंगे, हम जो भी करेंगे, हड़तालें करेंगे, चाहे रेवोल्यूशन, इनकलाब, विद्रोह करेंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से करेंगे, अमन शांति के तरीके से। सत्याग्रह यानी सच का साथ लेकर, सच का हाथ पकड़कर, एंड नॉन वायलेंस मीन अहिंसा का मार्ग, यानी कि किसी को मार धाड़ के, चोट मचा के, गर्दने हथियार उठा के आजादी स्वतंत्रता नहीं लेनी है, बल्कि अमन और शांति से, प्यार से उनको एहसास करा कर लेनी है। ये गांधी जी का फाइटिंग का मेथड था, तरीका था ब्रिटिश के खिलाफ। नंबर 17, व्हाट डज सत्याग्रह मीन। सत्याग्रह जो शब्द है उसका क्या मतलब है, दिए गए विकल्पों में से चूज करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। देखिए सत्याग्रह जो है इसका मतलब है कि सत्याग्रह किसी मतलब भी व्यक्ति को, चाहे वो उससे स्वतंत्रता हासिल करनी हो, या उसने आपको चोट मचाई हो, या इसके अलावा भी बहुत कुछ भी किया हो, तो सत्याग्रह का मतलब होता है सच का साथ पकड़ के रखना और सच के ऊपर चलना, और नॉन वायलेंट तरीके से, यानी कि पीसफुल तरीके से रहना, शांत रहना, अमन शांति के तरीके से फाइट करना जुल्म के खिलाफ। तो सत्याग्रह का मतलब था सच का साथ लेकर, अमन शांति को अपनाए रखते हुए जुल्म के खिलाफ लड़ना। ऑप्शन बी करेक्ट। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को इम्पोज करने का क्या उद्देश्य था, हमने पहले डिस्कस कर दिया। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 को। इसका उद्देश्य क्या था इसको इम्पोज करने का, तो इसका सिंपल सा एक ही उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉलेट एक्ट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इम्पोज किया गया था भारतीयों के ऊपर। तो ये ऑथराइज करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये अथॉरिटी देता था, पावर देता था, एम्पावर करता था कि इम्प्रेजन एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इंडियन को जो है जेल में डाल दो, विदाउट ट्रायल, बगैर ट्रायल के, बगैर वारंट के, एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर वो उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं किसी को भी अरेस्ट कर देना है, अरेस्ट सिर्फ उन लोगों को करना है, इंडियंस को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, या उनके बनाए गए नियम, थोपे गए जो एक्ट हैं उनको चैलेंज करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जेल में डाल दो जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को खतरा है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड द ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो कब और कहां हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग में है, हमने पहले बता दिया इसमें। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ये बहुत बड़ा हत्याकांड है, जिसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अमृतसर। तो अमृतसर में हुआ था पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को, विसाखी वाले दिन। तो जनरल डायर जो है इसमें इंटर होता है, वो अभी पहले बता दिया, जिस वजह से उसने जो बड़ा हत्याकांड किया था। तो ये जलियांवाला बाग जो मैसेकर जो है, हत्याकांड जो है, ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमने इसको पहले डिस्कस कर दिया एमसीक्यू में। व्हाट डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन जलियांवाला। तो इसको भी हमने डिस्कस कर दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जो सेम क्वेश्चन नहीं है, तो इसके ऑप्शंस में जो है वो बदलाव होता है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि वो सत्याग्रही, यानी कि जो ट्रुथ की लड़ाई लड़ने वाले वारियर थे, जो योद्धा थे। देखो जो भी जितने वहां वो इकट्ठे हुए थे लोग, वो पीसफुल तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, कोई भी उनमें से वायलेंट मेथड को अडॉप्ट नहीं कर रहा था। तो उसी हत्याकांड के बाद जो है भगत सिंह जी को वहां से जो है आजादी की, उनके अंदर जो ब्रिटिश के खिलाफ जो एक जोश, गुस्सा जो आया था, भरा था, वो उसी हत्याकांड के बाद भगत सिंह का जो राइज हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, इतिहास में, रिवोल्ट में। व्हाट वाज द राइटर ऑफ द, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी, हम डिस्कस कर दिया। खिलाफत कमेटी वाज फाउंड इन 1919 इन द सिटी ऑफ डैश। खिलाफत कमेटी जो है ये 1919 में बनाई गई थी, किस शहर में, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बम्बई में। यानी कि खिलाफत कमेटी जो थी 1919 में बम्बई शहर में बनाई गई थी। 23 द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन डैश। जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी
ये कब शुरू हुई थी? देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग है और नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो अलग है। तो खिलाफत मूवमेंट हमने अभी डिस्कस किया जो कि खलीफा की पावर को टर्की में रिस्टोर करने के लिए, फिर से बहाल करने के लिए थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही खिलाफ थी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ये 1921 में जो है ये चलाई गई थी।